हाय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, ये जो रीडिंग है, ये आंवला नवमी स्पेशल रीडिंग है। आज के दिन यानी कि आंवला नवमी के दिन आपको क्या करना चाहिए, ये मैं इसमें आपको बताऊंगी। किस मंत्र का आप जप करें जो आपके लिए अक्षय पुण्य फलदायी हो। यस फ्रेंड, आप किस मंत्र का जप करें जो आपको अक्षय पुण्य की वहाँ से प्राप्ति हो, ये मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। और इसके साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण, ओके, ठाकुर जी यहाँ पर आपको क्या मैसेज देते हैं, क्या संदेश देते हैं, ये यहाँ पर हम देखेंगे। मैं आशा करती हूँ कि ये अक्षय नवमी अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं और आंवले के पेड़ की विधि विधान से पूजा करते हैं, ओके, तो ये आपके लिए बहुत फलदायी होगा। और मैं यही कामना करूँगी कि आप सभी इस दिन जा कर के आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करिए, लेकिन याद रखिए कि उस भोजन में लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं किया गया हो। इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं किया गया हो। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, उन सभी सामग्री के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो आपको आंवले के पेड़ के नीचे चढ़ाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण आपको यहाँ पर क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके, यहाँ से हम ये पता करेंगे कि ठाकुर जी हमको क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश है उनका। ओके, क्या कुछ आगम है जो आपको पता चलना चाहिए। ओके, ये हम यहाँ पर देखेंगे। इसे उनका आशीर्वाद ही कंसिडर करिएगा दोस्तों, ये उनका आशीर्वाद ही है जो आप तक पहुँचाया है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत से लोग कृष्ण भक्त हैं और ये रीडिंग अपने आप ही, मुझे पूरा विश्वास है, उन कृष्ण भक्तों तक स्वयं ही पहुँच जाएगी। क्योंकि यदि आपके भाग्य में कल्याण है तो आपको ईश्वर स्वयं ढूंढ लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर ठाकुर जी आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश है। सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो चलिए बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए और जय श्री राधे राधे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और चलिए देखते हैं कि कान्हा जी, ठाकुर जी आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर मैसेजेस ले लूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि उनका क्या संदेश है आपके लिए, क्या मैसेज है जो वो आपको बताना चाहते हैं। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने कुछ कार्ड्स लिए हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि ठाकुर जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, भगवान विष्णु आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। आप जानते हैं कि ये सब इन्हीं के अवतार हैं और अक्षय नवमी भगवान विष्णु को समर्पित है। उस दिन उनकी पूजा अर्चना, कथा सुनते हैं, दान कर सकते हैं। पीली वस्तुओं का आप दान करिए। ओके, और माँ तुलसी की पूजा करिए। बाकी मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपको क्या क्या करना है। उससे पहले चलिए देखते हैं कि ठाकुर जी ने आपके लिए क्या संदेश भेजा है। ओके, तो देखिए सबसे पहला ही मैसेज है विश ग्रांटेड। आपके विश को ग्रांट किया गया है। आपके मन में कुछ भी कामना थी उसे पूरा किया है कान्हा जी ने, ठाकुर जी ने। तो मैंने कहा ना कि ये अक्षय नवमी आपके लिए विशेष फलदायी हो सकती है और मैं इसी कामना के साथ इस रीडिंग की शुरुआत की। और सबसे पहला कार्ड जो मैंने यहाँ पर लिया उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ठाकुर जी आपके विश को, आपकी मनोकामना को पूरी कर रहे हैं, चाहे वो मनोकामना आपकी जो भी हो, चाहे वो आपके सफलता के लिए हो, आपके प्रेम के लिए हो, आपके विवाह के लिए हो, आपके बिजनेस के लिए हो, आपके सुख और संपत्ति के लिए हो, आपके स्वास्थ्य के लिए हो। यहाँ पर ठाकुर जी ने आपके विश को पूरा करने का आशीर्वाद दिया है। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, इस बात का आशीर्वाद यहाँ पर ठाकुर जी ने दिया है। मैं इस कार्ड को यहाँ सामने रखना चाहूँगी क्योंकि मैं चाहूँगी कि ये कार्ड आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाए। इस अक्षय नवमी पे आप जो भी मांगें, ठाकुर जी आपकी हर मनोकामना को
पूर्ण करें, क्योंकि सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है विश ग्रांटेड का, यानी कि आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। अगर आप इस रीडिंग पे आ गए हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा कि आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। ये स्वयं आशीर्वाद ठाकुर जी ने दिया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि क्या आशीर्वाद देते हैं। ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ कृष्णा। यस, कृष्णा जी के टाइमिंग पर जो उन्होंने सोचा उस पर भरोसा रखिएगा। आपकी मनोकामना, ये देखिए, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। आपको कान्हा जी के, ठाकुर जी के टाइमिंग पर, यानी कि वो दे रहे हैं, इस बात पे विश्वास रखिएगा। अगर थोड़ी देर सबेर भी हो जाए तो इसका चिंता मत करिएगा, क्योंकि उस चिंता को इन्होंने अपने कंधे पर ले रखा है। ओके, और क्लियर यहाँ पे मैसेज देखिए निकल के आया है, विश ग्रांटेड एंड ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ कृष्णा। कान्हा जी की टाइमिंग पर आपको भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, उसे मत टूटने दीजिएगा। बाकी सब कुछ ठाकुर जी स्वयं संभाल लेंगे। बहुत ही डिवाइन मैसेज यहाँ पर निकल करके आ रहा है फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि सच में ये रीडिंग जहाँ तक भी जाएगी, जिसके पास भी जा रही है, ओके, मुझे लगता है कि कान्हा जी उनको कुछ विशेष संदेश भी दे रहे हैं। और अगर आपके मन में बहुत दिनों से कोई ऐसी इच्छा थी जो पूरी नहीं हो रही थी, तो पहला कार्ड यहाँ आकर के आपको सबसे पहले ये बता रहा है कि आपकी उस मनोकामना को पूर्ण किया जा रहा है। आपको कान्हा जी पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है कीप शाइनिंग, यानी कि अपनी चमक को कभी कम मत होने दीजिएगा। ओके, सबसे पहली बात मैंने क्या कहा कि आपकी जो भी चिंता है वो स्वयं कान्हा जी ने, ठाकुर जी ने, भगवान विष्णु ने अपने कंधे पर ले रखा है। इसीलिए सारे जितनी ये रीडिंग में जितने कार्ड आ रहे हैं ना, उन उन सभी कार्ड का एक एक अर्थ अगर कोई निकलता है तो वो है ये विश ग्रांटेड, जो आपकी मनोकामना को पहले ही बता दिया है कि पूर्ण किया जाएगा। लेकिन फिर भी ठाकुर जी आपसे क्या कह रहे हैं? ठाकुर जी आपसे कह रहे हैं कि कीप शाइनिंग, चमकना कभी बंद मत करिएगा, अपने चेहरे से तेज कभी कम मत होने दीजिएगा। विपत्ति या फिर संपत्ति, अभी जो भी आपके पास है उसमें आपके चेहरे की चमक ना कम हो, ये वो कह रहे हैं। क्योंकि कोई नहीं जानता फ्रेंड्स कि कल क्या होने वाला है। कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है फ्रेंड्स। कौन सा कोयले का टुकड़ा हीरा में परिवर्तित होगा, ये बात कोई नहीं जानता है। इसलिए अपने आप को कम मत आंकिए, अपने आप को कम मत आंकिएगा। ये कीप शाइनिंग का कार्ड ये बता रहा है कि इसमें से बहुत से लोग, ये रीडिंग जिनके पास जा रही है वो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये समझने लगे हैं कि शायद अगर कुछ विपत्ति उनके जीवन में है तो सिर्फ वही है। ओके, सिर्फ वही है। शायद भगवान भूल गए हैं कि उनकी किस्मत में खुशियाँ भी लिखनी है। लेकिन ये रीडिंग आपको बता रही है, ये रीडिंग आपको बता रही है कि विश्वास रखिए। विश्वास में बहुत ताकत होती है फ्रेंड्स। विश्वास बड़े से बड़ा, कहते हैं ना कि समय का परिवर्तन कर देता है अगर आप विश्वास रखते हैं। ओके, तो इसीलिए यहाँ कान्हा जी सबसे ही पहले आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए, ताकि आपका विश्वास कहीं से ना हिले, उन्होंने ये बताया है कि आपके विश को पूरा किया जाएगा। आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है और किसी भी परिस्थिति में अपने चेहरे के तेज, अपने चेहरे की चमक को कम नहीं आपको होने देना है। कीप शाइनिंग, चमकते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ये ठाकुर जी आपसे कह रहे हैं। कर्मा विल रिटर्न वन डे। यस फ्रेंड, अगर मैंने अभी कहा ना कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ आपके जीवन में भगवान ने विपत्ति लिख दिया है क्या, दुख लिख दिया है क्या, लेकिन आपने तो बहुत अच्छे कार्य किए हैं। आपने बहुत लोगों का आपने सहयोग किया है, बहुत लोगों का साथ दिया है। फिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका जवाब ये रहा। ये कार्ड, ये मैसेज इस बात का जवाब है कि क्या आपकी तरफ आ रहा है, क्या आपकी तरफ आ रहा है। ये देखिए, कर्मा विल रिटर्न वन डे। जो भी आपने किया है दोस्तों, वो ऐसे ही नहीं चला जाएगा। वो कहीं ना कहीं उस रूप में आपके सामने आएगा जहां आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। आप अपनी आँखों से ही अपनी खुशियों को देखेंगे। आप अपनी आँखों से ही अपने वक्त को बदलते हुए देखेंगे। आप अपनी आँखों से ही वो सब देखेंगे जिसकी कभी सिर्फ आपने कल्पना की थी और सोचा था। तो अगर ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है
तो आपने जितने भी गुड कर्मा किए हैं फ्रेंड्स, यकीन मानिए दुखी होने की आपको ज़रूरत नहीं है। कान्हा जी, भगवान विष्णु यहाँ पर आपसे कह रहे हैं, ठाकुर जी आपसे यहाँ कह रहे हैं कि आपके विश को पूरा किया जाएगा। आपने अगर कुछ मांगा था वो सुना जा रहा है और योर कर्मा विल रिटर्न वन डे। एंड ये टाइमिंग स्वयं कान्हा जी ही डिसाइड करेंगे, स्वयं भगवान विष्णु डिसाइड करेंगे कि वो आपकी झोली में कब दे दिया जाए। ओके, नेक्स्ट कार्ड क्या बता रहा है? बी ऑनेस्ट बट नॉट ब्रूटल। ये देखिए, यहाँ पर कान्हा जी आपसे कह रहे हैं कि आप ईमानदार रहिएगा। ओके, लेकिन इतना सख्त होने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ईमानदारी ठीक है, अच्छी बात है कि हमें अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, हमें लोगों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, हमें ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना चाहिए और हमें अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए दोस्तों। ओके, और आपसे ठाकुर जी यही कह रहे हैं यहाँ पर कि आप ईमानदार रहिएगा, लेकिन उस चक्कर में इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड मत बन जाइएगा कि आपकी बातों से किसी का दिल दुख जाए। डोंट बी ब्रूटल। ओके, इतना ज़्यादा ब्लंट मत हो जाइएगा, अपने शब्दों को इतना तीव्र मत कर दीजिएगा कि वो किसी पर वार कर जाए। ओके, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपसे ठाकुर जी ये कहना चाह रहे हैं। कभी कभी कुछ हालात में मुश्किल होता है दोस्तों, लेकिन ट्रस्ट करिएगा, क्योंकि ये कार्ड्स जो निकले हैं ये मैं आपके सामने ली हूँ और यहाँ पर क्लियर है कि ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ कृष्णा, ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ ठाकुर जी। विश्वास रखिएगा दोस्तों, इट विल कम बैक टू यू, डेफिनेटली इट विल कम बैक टू यू। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर कि ठाकुर जी और आपको क्या बताना चाहते हैं। नेवर डाउट योर वर्थ। अपने ऊपर कभी संदेह मत करिएगा, अपनी काबिलियत पर, अपनी कैपेसिटी पर, अपनी योग्यता पर, और सबसे बड़ी बात अपने अस्तित्व पर कभी संदेह मत करिएगा। आप जो कोई भी हैं, आप जो भी रीडिंग देख रहे हैं, आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, अपने आप में ही आप पूर्ण हैं, अपने आप में ही आप पूर्ण हैं फ्रेंड। आपसे ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि नेवर डाउट, कभी डाउट नहीं करना ऑन योर वर्थ, अपनी योग्यता पर, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हो, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आपको डाउट हो सकता है, मैं ये बात कह रही हूँ कि आपको डाउट हो सकता है। मैंने कहा ना अभी कि मैं किसी लायक हूँ कि नहीं, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बट ठाकुर जी जानते हैं सब कुछ। वो सब कुछ जानते हैं कि आप कौन हैं, आपकी सोल क्या है, आपके अंदर क्या शक्तियाँ हैं, आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, उनसे बेहतर ये कोई नहीं जान सकता। वो सब जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ठाकुर जी आपसे कह रहे हैं कि अपने वर्थ पे कभी डाउट नहीं करिएगा, क्योंकि आप सब कुछ हो, सब कुछ हो आप। अगर आपने ठान लिया तो आप पर्वत को हिलाने की क्षमता रखते हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ओके, जब तक आप स्वयं हार नहीं मानेंगे फ्रेंड्स, तब तक इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो आपको हरा सकता है। लेकिन अगर आपने स्वयं हार मान ली तो फिर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है जो आपको वापस सफलता की तरफ आगे ले जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इस रीडिंग में ठाकुर जी आपसे कह रहे हैं कि आप में वो वर्थ है। आप अपनी काबिलियत को पहचानिए और गिव अप मत करिएगा, क्योंकि आपका किया हुआ हर चीज़ देखा जा रहा है, हर कर्म देखा जा रहा है, आपके हर भाव देखे जा रहे हैं। और यहाँ पर इसीलिए कहते हैं ना, आप समझें चाहे नहीं समझें, ऊपर वाला सब समझता है। इसीलिए उन्होंने आपके दिल को समझते हुए, आपकी भावनाओं को समझते हुए ठाकुर जी ने सबसे ही पहला कार्ड दे दिया कि आपकी मनोकामना को पूर्ण किया जा रहा है, आपके विश को ग्रांट किया जा रहा है। और दिस इज़ वेरी बिग आशीर्वाद इन दिस रीडिंग। यस फ्रेंड, इस रीडिंग में ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अक्षय नवमी के लिए मैंने यहाँ पर ठाकुर जी से ये रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट की कि वो आपको बताएं कि आप तक क्या पहुँचने वाला है। और मुझे लगता है कि
मैंने कहा ना अक्षय पुण्य, तो वो पुण्य आपकी तरफ आ रहा है, चिंता मत करिए। वो सारे पुण्य जो पेंडिंग थे ना वो आपकी तरफ आ रहे हैं, और आप खुश रहिए और अब कीप शाइनिंग। यस, कीप शाइनिंग, खुश रहिए एंड कीप शाइनिंग। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि ठाकुर जी ने स्वयं आपको कहा है कि चमकते रहिए, दमकते रहिए। नेक्स्ट कार्ड है समथिंग रियली ब्यूटीफुल गोइंग टू बी हैपन वेरी सून। OMG। सी फ्रेंड्स, something very beautiful, something very exciting, something very special, something very uh, what I should say, something very magical. This is the right word. Something very magical is going to be happen very soon. It means अगर आप एक एक कार्ड को ध्यान से देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये रीडिंग आप तक क्यों पहुंची है। डेफिनेटली यहाँ पर ठाकुर जी ये कंफर्म करने के लिए आप तक आए हैं इस रीडिंग। OMG, क्रैकर भी यहाँ पर अभी सडन मुझे सुनाई दिया। तो डेफिनेटली ये एक साइन होता है, ये एक साइन है कि आपकी तरफ कुछ बेहतर आ रहा है। समथिंग ब्यूटीफुल इज़ गोइंग टू बी हैपन इन योर लाइफ वेरी 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 सून। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे बहुत खूबसूरत सी वाइब आ रही है यहाँ पर, बहुत पॉजिटिव वाइब मुझे यहाँ पर मिल रही है, पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है, और मैं यहाँ पर खुद फील कर पा रही हूँ कि आपकी तरफ कुछ बहुत खूबसूरत आने वाला है। क्योंकि सबसे पहला कार्ड यहाँ पे, अब मैं वन बाय वन आपको सिर्फ कार्ड दिखाऊंगी ताकि आप समझ पाएँ कि ये रीडिंग में एक एक कार्ड आपसे क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर निकल करके आया विश ग्रांटेड, यानी कि आपकी मनोकामना पूर्ण की जा रही है। एंड दूसरा कार्ड यहाँ पे निकल के आया था कि ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ कृष्णा। कान्हा जी पे भरोसा रखिएगा, ठाकुर जी पे भरोसा रखिएगा, उसे मत हिलने दीजिएगा, ठीक है। कीप शाइनिंग, मुस्कुराते रहिए, चमकते रहिए, दमकते रहिए। योर गुड कर्मा विल रिटर्न वन डे। आपकी तरफ आपका गुड कर्मा आ रहा है वन डे। यहाँ पे वन डे इसलिए है क्योंकि ये डिसाइड करेंगे स्वयं ठाकुर जी। दूसरा है कि बी ऑनेस्ट बट नॉट ब्रूटल। ऑनेस्ट रहिएगा लेकिन इतने तिछड़ मत हो जाइएगा, इतना ब्रूट मत हो जाइएगा। अपने व्यवहार में प्रेम सहानुभूति जरूर रखिएगा, ये यहाँ कहना चाह रहे हैं। एंड नेक्स्ट है कि नेवर डाउट योर वर्थ। अपनी वर्थ पे आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यू आर कैपेबल फॉर एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि समथिंग रियली ब्यूटीफुल गोइंग टू बी हैपन वेरी सून। वेरी सून फ्रेंड, बहुत जल्द आपके जीवन में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको सुनाई देने वाली है। आपकी कोई ना कोई ऐसी मनोकामना है जो पूर्ण करेंगे स्वयं ठाकुर जी, और यही अक्षय नवमी पर आशीर्वाद आपके लिए पहुंच रहा है। वैसे भी ये रीडिंग जब भी पहुंचेगी तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये एनर्जी होती है दोस्तों, और ये एनर्जी आप तक तब पहुंचती है जब आपकी लाइफ में कुछ खिलने वाला होता है, कुछ आपकी लाइफ में ब्लूम करने वाला होता है। ओके, तो ये एक मैसेज है। ये मैसेज जब आप तक पहुंचेगी तो आप समझ लीजिएगा कि ये एक संकेत है आपके लिए। योर लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज। ओके, आपकी लाइफ बदलने वाली है, आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है, और तभी आप इस रीडिंग को पाएंगे। चाहे कभी भी पाएँ लेकिन तभी पाएंगे आप। ओके, अब मैं यहाँ पर देखने जा रही हूँ इस बॉक्स से मैं देखूँगी कि आपकी तरफ और क्या ब्लेसिंग्स कान्हा जी भेज रहे हैं, क्या आशीर्वाद है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, ये मैसेज मैं यहाँ लेना चाहूँगी, आप खुद ही देख लीजिए। राजसी ठाट बाट, डेफिनेटली आपकी लाइफ, आपका स्टैंडर्ड हाई होने वाला है। कहीं ना कहीं आप जो लाइफ जी रहे थे डेफिनेटली उसमें कुछ चेंज आने वाला है, कुछ पॉजिटिव चेंज मैं देख पा रही हूँ जिससे आपका स्टैंडर्ड ऊंचा होगा, इस आपका स्टेटस में ऊंचा होते हुए देख रही हूँ। राजसी ठाट बाट, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ चेंज होगी, और आपकी लाइफ में ना मुझे लग्जरी सुनाई दे रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे लग्जरी इंटर होने वाली है। यस, मुझे यहाँ पे लग्जरी वर्ड सुनाई दे रहा है, और आपके लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि लग्जरी इंटर होने वाली है। एनी हाउ आई डोंट नो, मगर कोई ना कोई चमत्कार तो ईश्वर करने वाले हैं आपकी लाइफ में। डेफिनेटली कोई ना कोई यहाँ चमत्कार हो रहा है।
एंड नेक्स्ट मैसेज क्या है? वाओ, फेम, नेम फेम आपकी तरफ आ रहा है, नेम फेम आपकी तरफ आ रहा है। और हो सकता है कि यहीं पे कहीं आपको जैकपॉट मिल जाए, कोई जैकपॉट लग जाए आपकी तरफ और राजसी ठाट बाट आपको इसी फेम के जरिए मिल जाए। ओके, लेट्स सी और क्या है यहाँ पे मैसेज। बढ़िया स्वादिष्ट भोजन, तो डेफिनेटली आपको कुछ हो सकता है कि किसी स्पेशल डिनर के लिए आपको इनविटेशन आ जाए, एंड हो सकता है कि कहीं ना कहीं से या फिर घर में ही या फिर चाहे जैसे भी बढ़िया स्वादिष्ट भोजन आपको करने का मौका मिले। किसी, मुझे ऐसा लगा मैरिज से भी आपको इनविटेशन, कोई पर्सनल इनविटेशन आपको आ जाए, तो ये कहीं ना कहीं संकेत है। आप एक बार देखिए ना, ये राजसी ठाट बाट बढ़िया स्वादिष्ट भोजन, हो सकता है कि आपको सडन कहीं से आपके फ्रेंड सर्कल से, आपके रिलेटिव से या फिर फ्रेंड्स, कहीं कुछ ऐसा संजोग बने कि स्पेशल डिनर के लिए आपको इनविटेशन मिल जाए। मे बी मुझे यहाँ पे क्लियर ये मैसेज मिल रहा है, और मुझे ये एनर्जी भी यहाँ पर लगातार फील हो रही है कि आपकी तरफ कुछ ना कुछ स्पेशल आ रहा है। सो दिस इज़ वेरी स्पेशल। ओके, ये बहुत स्पेशल है आपके लिए जो आपकी तरफ आ रहा है। गिफ्ट, सबसे पहला गिफ्ट तो स्वयं ठाकुर जी ने आपको दे दिया कि आपके विश को ही ग्रांट किया जा रहा है। ये है आपका सबसे बड़ा गिफ्ट। ओके, एंड हो सकता है कि आपको किसी के थ्रू गिफ्ट भी रिसीव हो। यस, मैं यहाँ पे गिफ्ट देख पा रही हूँ कि आपकी तरफ गिफ्ट भी आए। वेरी स्पेशल गिफ्ट आपकी तरफ आ रहा है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, क्या है मैसेज? OMG, गुड लक, आपकी तरफ गुड लक आ रहा है, विश ग्रांट हो रहा है, डेफिनेटली आपकी तरफ गुड लक आ रहा है। और यहाँ पर कार्ड भी निकल के आया था फ्रेंड्स कि समथिंग रियली ब्यूटीफुल इज गोइंग टू बी हैपन वेरी सून, मे बी दिस इज योर गुड लक। ये गुड लक आपका हो सकता है, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, कुछ तो आपके लाइफ में होने वाला है, कुछ ऐसा धमाका होगा कि नेम फेम एंड गिफ्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे चेंजेस आपकी लाइफ में भी आ रहे हैं। ओके, वेरी नाइस। एंड नेक्स्ट क्या है? समवन हियर इज कंटेंट क्रिएटर। ओके, आई थिंक यहाँ पर मेरी डिवाइन फैमिली, यानी कि ये रीडिंग जहाँ तक पहुँच रही है, यहाँ पर कुछ लोग कंटेंट क्रिएटर हैं। आई थिंक ये जो फेम है, ये कंटेंट क्रिएटर एंड फेम, ये क्लियर मुझे कनेक्टेड दिख रहे हैं। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं और आप तक ये रीडिंग आई है, तो वायरल होने के लिए रेडी हो जाइए। हो सकता है कि आप वायरल हो जाएं, हो सकता है कि इसी के ज़रिए आपको नेम फेम, आपकी पहचान आपको मिले। क्योंकि इस रीडिंग में मैंने बोला है कि अपने अस्तित्व पर किसी तरह का आपको संदेह नहीं करना है, और आपका अस्तित्व क्या है इसका एहसास आपको स्वयं ठाकुर जी दिलाएंगे। ये रीडिंग दिलाएगी और ठाकुर जी दिलाएंगे, वो आप तक डेफिनेटली पहुंचेगा। यस फ्रेंड, इफ़ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर देन रेडी फॉर द फेम नेम। ओके, सो नेक्स्ट क्या है जो आपकी तरफ ठाकुर जी भेज रहे हैं? थ्रोट चक्रा एक्टिव, आपका थ्रोट चक्रा, मुझे लगता है कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, बोल करके कुछ कंटेंट बनाते हैं, या फिर कुछ मोटिवेशनल स्पीकर एंड कोई एंटरटेनमेंट के लिए, यानी कि आपका थ्रोट चक्रा यहाँ पर एक्टिव दिख रहा है। खुद ब खुद आप कुछ अच्छा बोलने लगेंगे, खुद ब खुद आप कुछ नया बोलने लगेंगे। ये एक ब्लेसिंग समझिएगा, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप ही के ज़रिए वो नेम फेम आपकी झोली में डाली जाएगी फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पर मुझे लगता है रीज़न भी आप होंगे और परिणाम भी आप ही देखेंगे, और वो भी ये। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग, दिस इज़ योर ब्लेसिंग्स। ये ठाकुर जी की ब्लेसिंग्स है। यस फ्रेंड, मुझे यहाँ जितने कार्ड्स लेने थे मैंने लिए, और ये है ठाकुर जी की ब्लेसिंग्स आपके लिए। सो आपकी तरफ गुड लक आ रहा है। आप अगर कंटेंट क्रिएटर हैं तो नेम फेम आ रहा है, गिफ्ट है आपकी तरफ, राजसी ठाट बाट, एंड डेफिनेटली कुछ स्पेशल इन्विटेशन आपकी तरफ आ रहा है, इसे मत भूलिएगा। सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा,
और चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कि आंवला नवमी के दिन आपको किस मंत्र का जप करना है, क्या चढ़ाना है, ये हम देखेंगे, कैसे पूजा करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप आंवले के पेड़ के नीचे सुबह जाइए, वहाँ पर ध्यान रखिएगा, वहाँ पर राहु काल को अवॉइड करिएगा। ओके, मैं ये भी कहना चाहूँगी यहाँ पर कि वहाँ आप भोजन घर से बना करके ले जाएं और उसमें लहसुन प्याज ना हो। आंवले के पेड़ के नीचे आप बैठिए और अपने पूरे परिवार के साथ जाइए, वहाँ पे भोजन करिए और उससे पहले आपको आंवले के पेड़ का पूजन करना है। सबसे पहले वहाँ पर आप आयपन ले लीजिए, आंवले के पेड़ पर आप आयपन लगा दीजिए। आयपन क्या होता है? चावल के आटे में आप थोड़ा सा हल्दी डाल करके उसे एक पेस्ट की तरह बना लेंगे। एक बोल में आप चावल का आटा ले लेंगे और हल्दी उसमें डाल करके एक पेस्ट की तरह बना लेंगे, ये आयपन होता है। अगर आयपन नहीं है तो आप हल्दी भी लगा सकते हैं। हल्दी का पेस्ट बना करके आप आंवले के पेड़ पर उसे लगा दीजिए। लगाने के बाद वहाँ पर आप रक्षा सूत्र यानी कि कलावा से उसमें फेरा दे दीजिए। 21 फेरा दे दीजिए, 108 फेरा दे दीजिए। वहाँ पर आप फेरा दीजिए, वहाँ पे चौमुखी घी का दिया जलाइएगा। ओके, और उस दिए में आप थोड़ी सी हल्दी का पाउडर ज़रूर डाल दीजिएगा और वहाँ पर और इसके बाद फ्रेंड्स वहाँ पर आपको भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद आप वहाँ पर उन्हें पीला वस्त्र चढ़ाइएगा। उस पेड़ पे आप पीला वस्त्र लपेट दीजिएगा, जो भी आपके पास होगा आप उसे वहाँ पर चढ़ा दीजिएगा। दीपक जलाइएगा, घी का दिया जलाइएगा, कपूर अगरबत्ती ये आप जलाइएगा और इसके साथ ही साथ वहाँ पर आप 11 दिया 11 दिया वहाँ पर जलाइएगा, जिसमें से एक दिया चौमुखी होगा और जो 10 दिया है वो अपना नॉर्मल जैसे आप दिया जलाते हैं वैसे आप जलाएंगे। इस तरह से आपको आंवले की वृक्ष का पूजा करना है। और अगर वहाँ पर माँ तुलसी हैं तो उनका पूजन भी आप साथ ही साथ करिएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एकादशी के दिन माँ तुलसी को जल अर्पित नहीं करते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन माँ तुलसी ठाकुर जी के लिए व्रत रखती हैं, इसलिए उस दिन उनको जल अर्पित नहीं करते हैं। ओके फ्रेंड्स, माँ को वहाँ पर धूप दीप आप दिखाइएगा, उनको चुनरी चढ़ाइएगा और उनको आंवले का भोग लगाइएगा। ये सब आप करिएगा। प्रार्थना करिएगा अपने जीवन में सुख संपत्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए। और जैसा कि इस रीडिंग में आपको बताया गया है कि यहाँ आपकी विश पूरा करने के लिए स्वयं ठाकुर जी ने आपको आशीर्वाद दिया है। ओके, और उसके बाद अगर आपने भोजन बना करके लाया है तो उस भोजन का भोग जो है सबसे पहले आंवले के पेड़ के नीचे लगाइएगा। अगर माँ तुलसी हैं वहाँ पर तो उन्हें लगाइएगा। उसके बाद उस आंवले का छोटा छोटा सा पीस, छोटा छोटा सा टुकड़ा कट करके अपने जो भी आपने भोजन बना करके वहाँ ले आए हैं उसमें मिला दीजिएगा और तब आप भोजन पूरे परिवार के साथ करिएगा। और इस तरह से आपके आंवला नवमी का पूजा सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा। दोस्तों, इस दिन आपको इस मंत्र का जप करना है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने कृष्णासाय कृष्णाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का आप जप करेंगे। इस मंत्र को आप माला पर या फिर यूं ही आप 108 बार, अगर नहीं कर सकते तो 21 बार ज़रूर करिएगा। और इस मंत्र के जप से आप अपने हर दुख और कष्ट को दूर कर सकते हैं और भगवान विष्णु को उस दिन प्रसन्न कर सकते हैं आप। ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। इस मंत्र का जप आप जरूर करिएगा। एवं कृष्ण सदा सहायते। ओके, कृष्ण सदा सहायते, इस मंत्र को आप मन ही मन यानी कि मानसिक रूप से इसे आप जप कर सकते हैं आंवला नवमी के दिन। अगर इस मंत्र का जप आप देव उठनी एकादशी के दिन भी करते हैं तो भी आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी फ्रेंड्स, ये मान के चलिएगा। ये अक्षय पुण्य कहीं नहीं जाने वाला है, आपकी झोली में ज़रूर ठाकुर जी ज़रूर डालेंगे। ये अक्षय पुण्य आपके झोली में ज़रूर डाला जाएगा। ये विश आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो इस
मंत्र का जप जरूर करिएगा, इस विधि से पूजा करिएगा, भोजन करिएगा और इस रीडिंग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और जहाँ तक हो सके इसे स्प्रेड करिए, शेयर करिए, क्योंकि जितना आप इसे आगे बढ़ाएंगे वो पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में वापस आएगी फ्रेंड्स, और आपकी खुशियों को दिन दुना रात चौगुना तो बढ़ाएगी ही, और आपके दुख को दिन दुना रात चौगुना कम करेगी। याद रखिएगा मेरे इस बात को। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर लव टू दिस चैनल एंड ऑल्सो मी। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट रीडिंग में आप ही की पावरफुल एनर्जी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, घर घर महादेव। अपना भी ध्यान रखिएगा और अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय।